एक शौहर ने अपनी बीवी को उसके बच्चों के सामने बड़ी बेदर्दी से मारा, जिससे बच्चे खौफजदा होकर रोने लग गए। बच्चों का ये हाल देखकर माँ रंजीदा हो गई। जैसे ही उसके शौहर ने उसके चेहरे पर मारा तो रोते हुए कहने लगी, मैं बच्चों की वजह से रो रही हूँ। और फिर अचानक कहा कि मैं जाकर तेरी शिकायत करूंगी। जिस पर शौहर ने कहा, तुझे किसने कह दिया कि मैं तुझे बाहर जाने की इजाज़त दूंगा? बीवी ने जवाब दिया, क्या तेरा ख्याल है तूने दरवाजे और खिड़कियों समेत सारे रास्ते बंद कर दिए हैं? क्या इसलिए तू मुझे शिकायत करने से रोक लेगा? शौहर ने इंतहाई तज्जुब के साथ कहा कि फिर तुम क्या करोगी? बीवी ने कहा, मैं राबिता करूंगी। शौहर ने जवाब दिया कि तेरे सारे मोबाइल मेरे पास हैं, अब जो तू चाहे कर। जैसे ही बीवी हम्माम की तरफ लपकी, शौहर ने समझा शायद ये हम्माम की खिड़की से भागने की कोशिश करेगी, इसलिए भागकर जल्दी से हम्माम के बाहर खिड़की के पास खड़ा होकर इंतजार करने लगा। जब उसने देखा कि ये औरत निकलने की बिल्कुल कोशिश नहीं कर रही है, तो वो वापस अंदर आया और हम्माम के दरवाजे के पास आकर खड़ा हो गया। उसके निकलने का इंतजार करने लगा। जब वह हम्माम से बाहर निकली तो चेहरा वजू के पानी से तर था और लबों पर बहुत ही प्यारी सी मुस्कुराहट सजा रखी थी। उस औरत ने कहा कि मैं तेरी सिर्फ उससे शिकायत करूंगी जिसके नाम की तू कसम उठाता है। उससे मुझे तेरे बंद खिड़कियां, तेरे मुकफ्फिल दरवाजे और मोबाइल समेत कोई भी चीज़ नहीं रोक सकती, और उसके दरवाजे कभी बंद नहीं होते। शौहर ने अपना रुख बदला और कुर्सी पर बैठकर खामोशी के साथ गहरी सोच में डूब गया। अंदर जाकर बीवी ने नमाज अदा की और खूब लंबा सजदा किया, और शौहर बैठा ये सब देख रहा था। जब वह नमाज से फारिग होकर बारगाहे इलाही में दुआ के लिए अपने हाथों को उठाने लगी तो शौहर उसकी तरफ लपका और हाथों को पकड़ लिया और कहा कि सजदे में मेरे लिए की गई बद्दुआएं काफ़ी नहीं हैं। औरत ने पुरसोज लहजे में कहा कि तेरा क्या ख्याल है, मैं इस सब के बाद भी जो तूने मेरे साथ किया है, इतनी जल्दी अपने हाथ नीचे कर लूंगी? शौहर ने कहा कि बाखुदा ये सब मुझसे गुस्से में हुआ है, मैंने कसदन नहीं किया। बीवी ने कहा, इसीलिए मैं तेरे लिए थोड़ी दुआ पर इत्तिफा नहीं कर सकती। बद्दुआ तो मैं शैतान के लिए कर रही थी जिसने तुझे गुस्सा दिलाया। मैं इतनी अहमक नहीं हूँ कि अपने शौहर और शरीकी हयात के लिए बद्दुआ करूँ। ये सुनकर शौहर की आंखों से आंसू की धार लग गई और उसने बीवी के हाथ का बोसा देते हुए कहा कि मैं आज आपसे वादा करता हूँ, कभी भी आपको बुराई के इरादे से टच नहीं करूँगा। यही वो नेक बीवी है जिसके बारे में अल्लाह और उसके रसूल ने खैर खाई की ताकीद की थी। तुम उनके बनकर रहो, वो तुम्हारी बनकर रहेगी। अल्लाह ताला सबको ऐसी नेक बीवियां अता फरमाए। आमीन।